दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी ही पार्टी पर बोला बड़ा हमला। बोले जब शेर को जंजीर से बांधने की कोशिश की जाती है तो जंजीर टूट जाती है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जब शेर को जंजीर से बांधने की कोशिश की जाती है तो एक ही चीज होती है कि जंजीर टूट जाती है। मनीष तिवारी ने कुछ दिन पहले ही अग्निपथ योजना के मुद्दे पर अपनी पार्टी से अलग रुख व्यक्त किया था और अग्निपथ योजना के खिलाफ मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर नहीं किया। आपको बता दें कि मनीष तिवारी ने साफ तौर पर अग्निपथ योजना का समर्थन किया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निलंबित करने की तैयारी कर ली है। जिसको लेकर अग्निपथ योजना को लेकर अब मनीष तिवारी ने साफ कर दिया है कि यदि शेर को जंजीर से बांधने की कोशिश होगी तो जंजीर टूट जाएगी। अगली बड़ी खबर, अचानक महाराष्ट्र की राजनीति में आया नया मोड़। अब राज ठाकरे के बेटे की एंट्री के आसार, शिवसेना के एकनाथ बनेंगे शिंदे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की राजनीति में मेगा एंट्री के आसार हैं। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी नया दांव खेलकर शिवसेना के मौजूदा नेतृत्व को चोट देने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसे लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राज ठाकरे ने इन खबरों का खंडन किया है। बहरहाल अगर अमित ठाकरे कैबिनेट में शामिल होते हैं तो ये उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले को ठाकरे परिवार के लिए सबसे बड़ी चोट की तरह देखा गया था। कहा गया था कि भाजपा इसके जरिए शिवसेना में ठाकरे का वर्चस्व कम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अमित ठाकरे की एंट्री शिवसेना से लेकर सियासी कद के मामले में वारिस माने जाने वाले आदित्य ठाकरे के लिए सीधी चुनौती खड़ी कर सकती है। अगली बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों को दे दी बड़ी राहत। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए हुआ सस्ता। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से राज्य की जनता को राहत दे दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान कर दिया है कि राज्य में पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए कम करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद सरकार पर 6,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो सेवक हैं और उनकी सरकार महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उसके प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब लोगों के कल्याण के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं जिन्हें 2.5 साल पहले ही लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 50 विधायकों को एकजुट होकर एक रुख अपनाना पड़ा, तब जाकर ये फैसले लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान कर दिया है कि अब राज्य में पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए कम करने का फैसला लिया गया है। यानी कि अब महाराष्ट्र में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता मिलेगा। अगली बड़ी खबर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मोहन भागवत का बड़ा ऐलान। बोले सिर्फ खाना खाना और आबादी बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं। ये आपको बता दें कि देश में पिछले कुछ समय से जनसंख्या विस्फोट को लेकर हो रही प्रतिक्रियाओं के बीच में इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जीवित रहना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं। शक्तिशाली ही जीवित रहेगा, ये जंगल का कानून है, लेकिन दूसरों की रक्षा करना ही मनुष्य की निशानी है। इसके अलावा मोहन भागवत ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कर्नाटक स्थित श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत की। वहां पर अपने संबोधन में उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। उन्होंने धर्म परिवर्तन का भी जिक्र किया और जनसंख्या पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य के कई कर्तव्य होते हैं जिनका निर्वहन उन्हें समय समय पर करते रहना चाहिए। सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं। अगली बड़ी खबर, मोहन भागवत पर जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। बोले केवल 2 बच्चों वाली नीति नहीं चलेगी, अपने आप गिर रही भारत की जनसंख्या। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब पलटवार करते हुए मोहन भागवत की टिप्पणी को गलत बताया है। ओवैसी ने कहा कि अगर भारत सरकार 2 बच्चों का मानदंड का बिल लाएगी तो मैं उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि ये भारत के बिल्कुल
बिल्कुल हक में नहीं होगा। भारत की जनसंख्या अपने आप गिर रही है और 2030 तक ये स्थिर हो जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत की 50% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की है। उनके लिए मोदी सरकार ने क्या किया है? बेरोजगारी इस देश का ज्वलंत मसला है। धर्म परिवर्तन से भारत का क्या ताल्लुक है? भारत का कोई धर्म है? आरएसएस चाहती है कि भारत का एक धर्म हो। ओवैसी ने कहा कि भागवत धर्म परिवर्तन से क्यों डर रहे हैं? धर्म परिवर्तन तो भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है। अगर कोई अपना मजहब चेंज कर रहा है तो उससे आपको क्या तकलीफ हो रही है? कोई भगवान को मानता है तो कोई अल्लाह को मानता है, कोई नहीं मानता है। यही तो भारत की खूबसूरती है। आपको बता दें कि फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं 2 बच्चों वाली नीति का समर्थन नहीं करूंगा। अगली बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे शिवपाल यादव। बोले मुझे स्टार प्रचारक बनाते तो आजमगढ़ भी जीत जाते। आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वो इस चुनाव में एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का खुला समर्थन करेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने रामनाथ कोविंद को वोट दिया था। समाजवादी पार्टी ने उनसे राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कुछ भी नहीं बोला था और रामनाथ कोविंद ने उन्हें 2 बार बोला था, जिसके बाद उन्होंने कोविंद को वोट दिया था और वो जीतकर भी आए। समाजवादी पार्टी के प्रति नाराजगी दिखाते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि इस बार भी समाजवादी पार्टी ने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट करना है। द्रौपदी मुर्मू जी ने हमसे वोट मांगा है और हमने उनको वोट देने का आश्वासन दे दिया है। शिवपाल यादव ने बताया कि अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में अखिलेश यादव उन्हें पार्टी का स्टार प्रचारक बनाते तो शायद वो अपना किला आजमगढ़ कभी नहीं गवाते। उन्होंने कहा कि अगर मैं आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करता तो शायद परिणाम कुछ और होता। मुझे साल 2014 में जिम्मेदारी नहीं दी गई, नतीजा सबने देखा। एक बार फिर मुझे साल 2017 के विधानसभा चुनाव में दरकिनार किया गया। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी बुरे तरीके से हारी। जब उनसे विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देने के लिए कहा गया तो शिवपाल यादव ने बताया कि यशवंत सिन्हा ने उनसे समर्थन नहीं मांगा है। शिवपाल यादव ने कहा कि हमसे जिसने पहले समर्थन लिया है हमने उनको वोट दिया है। उससे पहले भी हमने रामनाथ कोविंद जी को वोट दिया था क्योंकि उन्होंने हमसे पहले समर्थन मांगा था। 8 जुलाई को राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा दोनों ही लखनऊ आए थे। शिवपाल सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी शामिल नहीं हुआ था, लेकिन शाम को द्रौपदी मुर्मू के डिनर पार्टी में शिवपाल यादव देखे गए थे। आपको बता दें कि अब शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का खुला समर्थन करेंगे और उन्हें ही वोट देंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के समन के खिलाफ 21 जुलाई को कांग्रेस का देश भर में विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी के समन के खिलाफ पार्टी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। ये विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ 21 जुलाई को होने जा रहा है। बता दें कि सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी की ओर से इस मामले में राहुल गांधी को भी नोटिस भेजा गया था। राहुल गांधी ईडी के कार्यालय में 30 घंटे से अधिक समय बिता चुके हैं। यहां उनसे ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े कई अलग अलग सवाल पूछे। बुधवार को पार्टी की ओर से काफी अहम बैठक बुलाई गई जिसमें इस मामले पर चर्चा की गई। इसके अलावा आज फिर से एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी सचिव, प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ को बुलाया गया है। इस बैठक में भारत जोड़ो यात्रा और संगठन के कार्यक्रम पर चर्चा होगी। बैठक में पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे और इस दौरान विरोध यात्रा और जनता तक पहुंचने के अन्य कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। गौर करने वाली बात यह है कि 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस सांसद सदन के भीतर भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि हुई बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शेरनी हैं, वो इन चीजों से नहीं डरती हैं। इस तरीके की कई चीजें वो देख चुकी हैं। वो ईडी के दफ्तर जाएंगे और इस सरकार का सामना करेंगे। आपको बता दें कि ईडी ने सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में समन दिया है और उन्हें 21 जुलाई को सुबह 11 बजे ईडी के कार्यालय पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय के समन दिए जाने के विरोध में पार्टी देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ 21 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करने जा रही है।
और बड़ी खबर, यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए उद्धव ठाकरे पर बनाया गया दबाव। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा करने के बाद विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस प्रतिक्रिया में उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने दबाव में आकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को मजबूर किया गया है कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। ये बात उन्होंने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव में उनके नेतृत्व वाली शिवसेना बीजेपी नीत एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के हाथों सत्ता गंवा चुके उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी छोटी सोच नहीं है और शिवसेना द्वारा एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन इसका संकेत देता है। राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग 18 जुलाई को होगी। और बड़ी खबर, संसद में अब नहीं बोल सकेंगे जुमलाजीबी, लॉलीपॉप, जयचंद और शकुनी जैसे शब्द। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सदस्य अब चर्चा में हिस्सा लेते हुए जुमलाजीबी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाई और पिट्ठू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऐसे शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा और वे सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। आपको बता दें कि अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सदस्य चर्चा में हिस्सा लेते हुए जुमलाजीबी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाई और पिट्ठू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और बड़ी खबर, क्या फिर सरकार को झुकाने में कामयाब होंगे किसान? अग्निपथ से नाराज युवाओं को साथ लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर चुके किसान दोबारा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 31 जुलाई को पंजाब के सुनाम में बड़ी पंचायत से की जाएगी। इसके अलावा देश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद करने के साथ आंदोलन किया जाएगा। अगस्त में देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 स्थानों पर एक सप्ताह का प्रदर्शन कर केंद्र से सभी कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के आरोपी मंत्री को सजा दिलाने की मांग की जाएगी। 22 अगस्त को जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। किसानों के लश्कर में इस बार अग्निपथ योजना के विरोधी युवाओं का दस्ता भी मौजूद होगा। नाराज युवा इस आंदोलन के जरिए केंद्र सरकार पर अग्निपथ योजना को वापस लेने का दबाव बनाएंगे। यदि किसानों के आंदोलन को युवाओं का साथ मिला तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भारी मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि किसानों का ये आंदोलन उनकी आपसी फूट के बीच में शुरू होने जा रहा है, जिससे इसकी सफलता को लेकर पहले दिन से ही संदेह खड़े किए जा रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।